प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिश्रा एकेडमी में बहुत-बहुत स्वागत है। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज जो है मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 9 का एक चैप्टर है अ डे इन द ज़ू, जिसके राइटर हैं गेराल्ड डरेल। तो इधर-उधर की बात न करते हुए सीधा मैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हिंदी में व्याख्या करूँगा, इस आशा के साथ कि जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा होगा, स्किप नहीं करेंगे। अगर स्किप नहीं करेंगे तो ये मेरा वादा है कि ये चैप्टर जो क्लास 9 इंग्लिश का है, आपको समझने या समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं सीधा चैप्टर पे आता हूँ। चैप्टर का नाम है अ डे इन द ज़ू, राइटर हैं गेराल्ड डरेल। यहाँ पे राइटर कहता है, इट इज वन थिंग टू विजिट अ ज़ू एज एन ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पब्लिक। ये अलग अनुभव होगा अगर हम एक पब्लिक के रूप में किसी चिड़ियाघर में, किसी जू में जाते हैं, तो उसका एक अलग अनुभव है। इट इज क्वाइट अनदर थिंग टू ओन अ जू एंड लिव इन इट। लेकिन अगर आप किसी चिड़ियाघर को, जू को खरीद लेते हैं और उसी में रहते हैं, तो फिर आपका अनुभव अलग होगा। कहने का मतलब ये है प्यारे दोस्तों कि एक विजिटर के रूप में जब हम जू में जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग अनुभव होता है। लेकिन अगर किसी जू को हम खरीद लिए और उसी जू में हम दिन रात रहें, तो उसका एक अलग अनुभव होगा। इट सर्टेनली इनेबल्स यू, इनेबल मतलब होता है सक्षम बनाना। इट certainly enables you to rush out at any hour of the day or night to observe the animal। अगर आप जू के मालिक हैं और जू में ही रहते हैं, तो आपको यह सक्षम बनाता है, आपको यह मौका देता है क्या, कि आप जो है कभी भी दिन और रात चाहे जो कुछ भी हो, आपको इधर उधर दौड़ना पड़ेगा। क्यों? टू ऑब्जर्व द एनिमल, जानवरों की देखभाल करने के लिए, उनको देखने के लिए कि वो कैसे हैं कैसे नहीं हैं। इट ऑल्सो मीन्स इट ऑल्सो मीन्स यू आर ऑन ड्यूटी 24 आवर्स अ डे। इसका यह भी मतलब है कि आपकी ड्यूटी जो है 24 घंटे के लिए रहेगी। अगर आप कहने का मतलब ये है कि आप एक विजिटर के रूप में जाते हैं, तो आधा घंटा 1 घंटा जू में जा करके जानवरों को देख करके आप घर चले आएंगे। लेकिन अगर आप उस जू में ही रहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ड्यूटी चौबीसों घंटे रहेगी। चौबीसों घंटे आपको अपने एनिमल की देखभाल करने के लिए इधर उधर जो है दौड़ना भागना पड़ेगा। द एवरेज जू डे बिगिंस जस्ट बिफोर डॉन, DAWN। डॉन का मतलब होता है भोर का समय, मतलब सुबह से पहले जो 10-5 मिनट का होता है, ठीक है, उसी समय जो है जू का जो है वह टाइम चालू हो जाता है। क्यों चालू हो जाता है? क्योंकि भाई जानवरों की देखभाल करनी होती है। सुबह होने से पहले ही, भोर के समय से ही आपको ड्यूटी पे लग जाना है। द स्काई विल बी स्लाइटली टिंज्ड विथ येलो। द स्काई विल बी, आकाश होगा क्या, स्लाइटली टिंज्ड विथ येलो। इसका मतलब यह है कि जब आप भोर के समय जब आप आकाश की तरफ देखते हैं, तो आपको एक हल्का सा पीलापन दिखाई देता है, स्लाइटली टिंज्ड विथ येलो। सुबह सुबह जो है भोर के समय जब आप सुबह आकाश की तरफ देखेंगे, तो आकाश में आपको एक हल्का सा पीलापन नजर आएगा। When you are awakened by the bird song, जब आप पंछियों के गीत से आप जब जगेंगे, मतलब सुबह आप जानते हैं इंसान से पहले पंछी उठ जाते हैं और पंछी जो है गाना गाते हैं। गाना गाने का मतलब यहाँ पे ये है कि मोहम्मद रफी या किशोर कुमार का गाना नहीं, बल्कि चिड़ियों की चहचहाहट। अगर आप जू में हैं, सुबह के समय ही चिड़ियों का संगीत, चिड़ियों का गाना, चिड़ियों की चहचहाहट आपको सुनाई देगा। और उस समय जब आप
अपने बिस्तर से उठेंगे और आकाश की तरफ देखेंगे तो आपको आकाश में एक हल्की सी पीली सी माने एक हल्का सा पीलापन पूरे आकाश में दिखाई देगा। और इसका अनुभव करने के लिए आप जो है कल सुबह उठ करके आकाश की तरफ देखिए, मेरी बात जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। यू कैन हियर अ रॉबिन सिंगिंग। रॉबिन एक प्रकार का पंछी होता है। आपको सुबह सुबह जो है भोर के समय आप पाएंगे कि रॉबिन नाम का एक पंछी वह गा रहा है। यू हियर द रिच फ्रूटी स्लाइटली होर्स क्राइज ऑफ द टुराकस। और उस समय आपको एक आवाज और सुनाई देगी जो टुराकस, टुराकस एक पंछी का नाम है, ठीक है। उसका हॉर्स क्राइज का मतलब होता है कर्कश आवाज, ठीक है। रॉबिन की आवाज तो सुनाई देगी ही। टुराकस नाम का एक पंछी होता है जो बड़ा ही कर्कश आवाज में, ठीक है, वह गाना गाता है, वह चहचहाता है, वह भी आपको सुनाई देगा सुबह के समय। एंड अ जॉयफुल बर्ड, मेरी गलती है, एंड अ जॉयफुल ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड एक पंछी की प्रजाति होती है, मतलब आप रॉबिन की गाना सुनेंगे, टुराकस नामक एक पंछी की कर्कश आवाज आप सुनेंगे, और एक ब्लैक बर्ड होता है उसका भी आपको गीत सुनाई देगा। सुबह के समय यही माहौल प्यारे दोस्तों रहता है। एज द लास्ट ऑफ हिज सॉन्ग डाइज, जब यह गाना मरता है, गाना मरने का मतलब जब यह गाना धीरे धीरे खत्म होता है, जब ये पंछी जो है अपना गाना गाना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, अ व्हाइट हेडेड थ्रश, थ्रश मतलब एक प्रकार का पंछी होता है, कैसा, व्हाइट हेडेड, जिसके ऊपर जो है एक सफेद कलर का एक चुंडी टाइप का निकला रहता है, ठीक है। अ व्हाइट हेडेड थ्रश बर्स्ट इनटू एन एक्साइटेड क्राई। जब सब पंछी जो है गाना गाना बंद कर देते हैं तो अचानक जो है थ्रश नामक एक व्हाइट हेडेड बर्ड जो है वह एकदम एक्साइटेड हो करके वह चिल्लाने लगता है, गाने लगता है। यह सुबह की दिनचर्या में उसके शामिल है। लुकिंग आउट इनटू द कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड को साधारण शब्दों में अगर हम समझे तो कोर्ट यार्ड का मतलब होता है आंगन, मतलब बैक यार्ड, कोर्ट यार्ड मतलब एक खुला मैदान जिसको आप बोल सकते हैं। लुकिंग आउट इन द कोर्ट यार्ड, जब आप मैदान में देखेंगे, ऑन द वेलवेट ग्रीन लॉन, वेलवेट मतलब मखमल, ग्रीन माने हरा, लॉन मतलब हरी घास का मैदान, तो आपको क्या दिखाई देगा, एक मखमली हरे घास का मैदान आपको दिखाई देगा। यू कैन सी एन अर्नेस्ट ग्रुप ऑफ पी हेन्स, अर्नेस्ट ग्रुप मतलब ईमानदार समूह, बहुत सारे पी हेन मतलब मोरनी, आपको जो है मोरनी दिखाई देगी। क्या, क्यों, सर्चिंग द डीवी ग्रास, ड्यू से, ड्यू माने ओस होता है और ड्यू से ही डीवी ग्रास, डीवी ग्रास का मतलब ये होता है कि सुबह सुबह जो हरे हरे घास होते हैं, जब उनमें सुबह की बूंदें जो है, सुबह की ओस की बूंदें जब गिरी रहती हैं तो उन्हीं हरी घास के मैदान में मोरनियां जो है कुछ ढूंढती रहती हैं, अपना चारा पानी ढूंढती रहती हैं। अ मेल पीहन इज डांसिंग, मेल पीहन का मतलब होता है मोर, इज डांसिंग, आपको एक मोर नाचता हुआ दिखाई देगा। हिज बर्निश्ड टेल, बर्निश्ड टेल मतलब चमकीली पूंछ, रेस्ड लाइक अ फाउंटेन इन द सनलाइट, फाउंटेन मतलब होता है फव्वारा। कहने का मतलब ये है कि जब मोर जो है पीछे करके अपना जो है जो पंख जो है जब नाचने लगता है ना, मोर जब आप नाचते हैं तो वह पूरे पंख फैला लेता है, और मोर के पंख जो है बड़े चमकीले होते हैं, बर्निश्ड टेल, वह मोर के पंख कैसे होते हैं, बड़े चमकीले होते हैं, और वह चमकीले पंख ही, उन चमकीले पंखों को देख करके ऐसा लगता है कि मानो वो फाउंटेन हो, एक फव्वारा हो। इन द सनलाइट माने सनलाइट में, सुबह में ऐसा प्रतीत होता है। एट 8 o'clock द जू स्टाफ अराइव्स, 8 बजे सुबह जो है जितने भी जू के स्टाफ हैं वह आ जाते हैं। यू कैन हियर देम शाउट ग्रीटिंग टू ईच अदर, आप जो है उनको चिल्लाते हुए सुन सकते हैं, चिल्लाते हुए सुन सकते हैं मतलब ग्रीटिंग करते हुए आप सुन सकते हैं। हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जो भी उनका अभिवादन करने का तरीका है। जो सारे जू स्टाफ आते हैं तो एक दूसरे से ग्रीटिंग करते हैं, गुड मॉर्निंग वगैरह जो भी करना करते हैं।
साउंड मेड बाय देयर बकेट्स, बकेट्स माने बाल्टी, एंड ब्रशेज आर हर्ड, और ब्रश माने जो जू स्टाफ हैं उनके हाथ में बाल्टी और ब्रश रहता है, और बाल्टी और ब्रश की आवाज जो है आप सुन सकते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्टाफ जो है वह आ चुका है। यू गो आउट इनटू द कूल फ्रेश मॉर्निंग, और उस समय आप जो है बाहर जाते हैं, और मॉर्निंग कैसा है, कूल फ्रेश, एकदम ठंडा ठंडा, एकदम ताजी ताजी हवा चल रही है। टू सी, देखने के लिए, क्या, इफ ऑल इज राइट विद द जू, कि सब जू में सब कुछ अच्छा है कि नहीं अच्छा है। आशा है प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब द मंकीज एंड अदर मैमल्स लिव इन द लॉन्ग टू स्टोरेड ग्रेनाइट हाउस। मैमल्स, मैमल्स का मतलब होता है कि ऐसे जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। जैसे मुर्गी मैमल्स नहीं है, मुर्गी तो अंडा देती है। बंदर मैमल्स है, हाथी मैमल्स है, हम लोग मैमल्स हैं। तो ये मंकी और जो दूसरे मैमल्स हैं वे जो है एक लंबा सा 2 मंजिला जो है ग्रेनाइट हाउस है, उसी में रहते हैं। हियर यू फाइंड अ लॉट ऑफ एक्टिविटी, और इस यही वह जगह है जहां पे आपको बहुत सारी एक्टिविटी दिखाई देंगे। एक्टिविटी का मतलब क्रियाकलाप दिखाई देंगे। जितने भी जानवर हैं वो अपने अपने मस्ती में मस्त रहेंगे, जो उनको करना है वो करते रहेंगे। द गोरिल्लाज हैव बीन लेट आउट, द गोरिल्लाज हैव बीन लेट आउट ऑफ देयर केजेस, हैव बीन लेट आउट ऑफ देयर केजेस माने गोरिल्ला को उनके केज से, उनके पिंजरे से बाहर निकाला जाता है। वाइल द केजेस आर क्लीन्ड, जब उनके केज को, उनके पिंजरे को साफ किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब जू स्टाफ आता है गोरिल्ला के केज को साफ करने के लिए, तो सबसे पहले गोरिल्ला को उस केज से बाहर निकाला जाता है। दे गैलोप अबाउट ऑन द फ्लोर, गैलोप मतलब इधर उधर जो है व्हाट टू से, टहलना होता है, इधर उधर दौड़ना होता है। ठीक है, तो गोरिल्ला क्या कर रहे हैं, दे गैलोप अबाउट ऑन द फ्लोर, गोरिल्ला जो है उस फ्लोर पे दौड़ रहे हैं, इधर उधर तेजी से दौड़ रहे हैं। विद द हाई स्पिरिट ऑफ चिल्ड्रन जस्ट आउट ऑफ द स्कूल, ठीक उस बच्चों की तरह जब स्कूल से छुट्टी हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब स्कूल में छुट्टी हो जाती है, 4 साढ़े 4 बजे जब स्कूल में छुट्टी हो जाती है, तो जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ सारे बच्चे जो है स्कूल में हा हू करके स्कूल से बाहर निकलते हैं, ठीक उसी भावना के साथ गोरिल्ला जो है फ्लोर पे इधर उधर दौड़ता है, कि मानो ऐसा लगता है कि स्कूल की छुट्टी हो गई, मतलब वह बच्चों जैसी हरकत करने लगता है। अच्छा, दे ट्राई टू रेंज द इलेक्ट्रिक हीटर्स, रेंज का मतलब होता है अपनी ताकत से किसी चीज को मोड़ना। ठीक है, दे ट्राई टू रेंज द इलेक्ट्रिक हीटर्स फ्रॉम देयर सॉकेट्स, और जो गोरिल्ला जो होते हैं वह इलेक्ट्रिक हीटर को सॉकेट से निकाल करके जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। और ब्रेक द फ्लोरेसेंट लाइट, फ्लोरेसेंट का मतलब होता है चमकदार। ठीक है, और जो ट्यूब लाइट जल रही है या लाइट जल रही है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। कौन, गोरिल्ला। स्टीफन एक नाम है, ये जू स्टाफ है स्टीफन। ब्रूम इन हैंड, स्टीफन नाम का एक जू स्टाफ है जिसके हाथ में झाड़ू है। स्टैंड्स गार्ड ओवर द एप, वह गोरिल्ला के बगल में गोरिल्ला की रक्षा के लिए खड़ा रहता है, कि गोरिल्ला किसी को या स्वयं को नुकसान न पहुंचाए। एप मतलब होता है गोरिल्ला की प्रजाति को कहा गया है। इनसाइड द गोरिल्लास केजेस, गोरिल्ला के पिंजरे में क्या होता है, माइक, माइक जो है एक जू स्टाफ का नाम है। प्लम्ब एंड एवर स्माइलिंग, थोड़ा सा मोटा है, प्लम्ब मतलब थोड़ा सा मोटा है, एंड एवर स्माइलिंग, और जो हमेशा मुस्कुराता रहता है। माइक जो है वह थोड़ा सा मोटा है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। क्या कर रहा है, इज बिजी अलॉन्ग विद जेरेमी, जेरेमी भी एक जू स्टाफ है। माने माइक और जेरेमी मिल करके गोरिल्ला के पिंजरे को साफ करते हैं, जबकि स्टीफन गोरिल्ला का
गोरिल्ला की रखवाली करता है, गोरिल्ला की देखभाल करता है, उसको गार्ड करता है। दे स्वीप अप द मेस, MESS, मेस का मतलब यहाँ पे होगा गंदगी। दे स्वीप अप द मेस ऑन द फ्लोर, माने फ्लोर पे जितनी भी वह गंदगी है, माइक एंड जेरमी जो है वो उसको अच्छे से साफ कर देते हैं। एंड स्कटर, स्कैटर, स्कैटर मतलब होता है ऐसे छींटना, ऐसे छींट देते हैं। क्या? फ्रेश व्हाइट सॉडस्ट, व्हाइट सॉडस्ट मतलब होता है लकड़ी का बुरादा। माने माइक और जेरमी जो है गोरिल्ला की केज को अच्छे से साफ कर देते हैं। उसके बाद जो है उस फ्लोर पे लकड़ी का बुरादा जो है वह माने छींट देते हैं, छिटका देते हैं ताकि फिसलन न हो। एवरीथिंग दे एश्योर यू इज ऑल राइट, वे लोग जो है आपको यह विश्वास दिलाएंगे कि सब कुछ ठीक है, मतलब सफाई जो है अच्छे से हो चुकी है। ऑल द एनिमल्स, सभी जानवर, एक्साइटेड एंड ईगर एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू डे, सभी जानवर, चाहे जो भी जानवर हो, दिन की शुरुआत में जब दिन शुरू होता है तो ये सभी जो है बड़े एक्साइटेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सुबह सुबह भाई जब होता है तो हम लोग भी तो एक्साइटमेंट में रहते ही हैं। बसल अबाउट द केजेस, बसल का मतलब होता है हलचल, इधर उधर जो है माने टहलना। माने सुबह सुबह जू में आप जब जाएंगे तो सारे जानवरों के बीच में एक हलचल सी रहती है, माने इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनको देख करके राइटर को ऐसा लगता है कि मानो सभी जो है उत्साहित हैं। क्यों उत्साहित है? कि नया दिन हो गया, सवेरा हो गया, सुबह हो गई। एटम, एटम एक नाम है किसका? द ब्लैक सेलेब्स ऐप, ठीक है, एक काला सा चिंपैंजी जैसा एक बंदर है जिसका नाम एटम है। वो क्या करता है? क्लिंग टू द वायर, क्लिंग का मतलब होता है चिपकना, वह वायर को पकड़ लेता है। एटम नाम का जो बड़ा सा बंदर है वह बिजली के वायर को क्या करता है? पकड़ लेता है। बेयरिंग हिज टीथ, वो अपनी दांतों को खोलता है, मतलब अपनी दांत को दिखाता है। एट यू इन ग्रीटिंग, माने जैसे गोरिल्ला की गोरिल्ला को आप देखें तो आपको जो है अपनी दांतें वो दिखाता है, चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि वह आपका वेलकम कर रहा है, आपको ग्रीटिंग कर रहा है, गुड मॉर्निंग या जो भी बोल रहा है, ऐसा आप समझ लीजिए। अपस्टेयर इन द हाउस, अपस्टेयर का मतलब होता है ऊपर, क्योंकि 2 तल्ले का बिल्डिंग है, ग्रेनाइट हाउस जो है 2 तल्ले का है, पहले फ्लोर में ये है। अपस्टेयर इन द हाउस, जब आप दूसरे फ्लोर पे चढ़ेंगे, द पैरट्स एंड पैराकिट्स, पैराकिट्स मतलब एक प्रकार का पंछी होता है, माने तोते और एक प्रकार के पंछी जो हैं, सैल्यूट यू, आपको सैल्यूट करेंगे। विद काकोफोनी ऑफ साउंड, काकोफोनी साउंड का मतलब होता है अनप्लीजेंट साउंड। काकोफोनी साउंड का मतलब ऐसी आवाज जो आपको अच्छा न लगे। जैसे ही आप दूसरे सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, पैरट्स एंड पैराकिट्स आपको सैल्यूट करेंगे इस आवाज के साथ कि जो आवाज आपको अच्छी नहीं लगेगी। सुकू, द ग्रे पैरट्स क्राइज, सुकू एक नाम है एक पंछी का, ग्रे पैरट का एक नाम है सुकू। वो क्या बोलता है? आई एम वेरी फाइन बर्ड, भाई मैं बहुत अच्छा बर्ड हूं, मैं बहुत अच्छा पंछी हूं। A host of kick-footed, bright-eyed mongoose patter, mongoose मतलब नेवला होता है, छोटे छोटे पैरों वाले नेवले जो हैं, आपको पैटर मतलब थप थप की आवाज। इन बिजली अराउंड देयर केजेस, मतलब जब आप नेवलों की केजेस में जाएंगे तो आपको लगेगा कि माने वो नेवले जो है, नेवले की केजेस में आपको एक फटफट की आवाज जो है आपको सुनाई देगी। अब देखिए द हेयरी अर्माडिल्लो, अर्माडिल्लो भी एक प्रकार का जानवर होता है, माने एक अफ्रीकन एनिमल होता है। हेयरी माने बालदार, जिसके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं। द हेयरी अर्माडिल्लो, ठीक है, बालदार अर्माडिल्लो लाइज ऑन इट्स बैक, अपनी पीठ के बल पर सोया हुआ है, लेटा हुआ है। पॉज एंड नोज ट्विचिंग, और अपने पॉ को और नोज को क्या है? ट्विच कर रहा है, रगड़ रहा है, छू रहा है, ठीक है। और आप गोरिल्ला को देखी होंगे जू में कि वो लोग अपने शरीर के अंगों को जो है वो छूते रहते हैं। यू पास स्लोली डाउन द हाउस टू द बिग केज एट द एंड वेयर द टुराकस नाउ लिव,
और आप धीरे धीरे जो है यहां से निकल के जैसे ही एक बड़े केज में जाते हैं जहां पे टुराकस नाम का पंछी जो है वह रहता है। द मेल पीटीआई हैड रियर्ड वाइल इन वेस्ट अफ्रीका। रियर्ड मतलब पालन पोषण करना। अब ये टुराकस क्या है? टुराकस जो है एक ऐसा जो है पंछी है जिसको गेराल्ड डरेल ने वेस्ट अफ्रीका में जिसका पालन पोषण किया था। He peers at you from one of the higher perches. Perches मतलब होता है डालियां, perches का मतलब होता है बसेरा। He peers at you. टुराकस पंछी जो है आपको बड़े ही ध्यान से देखता है, अपने माने डाली पर बैठ करके आपको बड़े ही ध्यान से देखता है। Then तब if you call to him, यदि आप उसको बुलाएंगे, उस टुराकस पंछी को आप जब बुलाएंगे, he will fly down, वह नीचे उतर आएगा and land on a perch, और एक डाली पर लैंड हो जाएगा, एक डाली पर बैठ जाएगा, नियरेस्ट टू यू, माने जो डाली आपकी सबसे ज्यादा नजदीक रहेगी। कहने का मतलब यह है कि टुराकस पंछी जो है सबसे ऊंची डाली पर बैठा हुआ है और आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसको बुलाएंगे तो ऊपर की डाली से उड़ करके वह नीचे की डाली पे आके बैठ जाएगा। फिर आपको देखने में भी मजा आएगा और उसको भी मजा आएगा। ये बात लिखी नहीं गई है, मैंने ऐसे ही बोल दिया। अच्छा, then he will throw back his head and give a husky cry। और उसके बाद जो है वो क्या करेगा? वो अपने सर को ऐसे पीछे ढकेलेगा, हिलाएगा। उसके बाद हस्की क्राई मतलब कर्कश आवाज में वो चिल्लाने लगता है। कैसा है? कैरो 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 कू कू कू। ठीक है, यही आवाज जो है टुराकस का है। यू कम आउट ऑफ द बर्ड हाउस। जब आप उन चिड़ियों के घर से निकलते हैं, चिड़ियों के माने बर्ड सेक्शन से जब आप निकलते हैं, देन वॉक टू द रेप्टाइल हाउस। तब आप जो है रेप्टाइल हाउस में पहुंचते हैं। रेप्टाइल का मतलब ये होता है कि ऐसे जानवर जो रेंग कर चलते हैं, जैसे लिजर्ड हो गया, छिपकली हो गया, स्नेक हो गया, है ना, इनको रेप्टाइल्स बोला जाता है। हियर इन अ प्लेजेंट टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्रीज। रेप्टाइल हाउस का टेम्परेचर कितना होता है? 80 डिग्री। द रेप्टाइल डज, जहां पे डज का मतलब होता है झपकी लेना। ठीक है, आंखें बंद करके झपकी ले रहे हैं। जहां पे छिपकली और स्नेक्स वगैरह जो है वह आराम से झपकी ले रहे हैं, सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां का इन्वायरमेंट जो है 80 डिग्री का है। क्योंकि ये सब थोड़ा शरीर से गर्म होते हैं तो इनको जो है थोड़ा सा ठंडक देना पड़ेगा, माने गर्मी देना पड़ेगा, जो भी है। स्नेक्स रिगार्ड यू कामली, और सांप जो है ना रिगार्ड्स यू कामली। रिगार्ड्स मतलब आपका जो है स्वागत करेंगे। कैसे? बड़े शांत तरीके से। विथ लिडलेस आइज, बिना पलक झपकाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सांप की पलकें नहीं होती, सांप की आंखों में पलकें नहीं होती हैं। फ्रॉक्स मेक गल्पिंग साउंड, और जो मेढक हैं वह गल्पिंग साउंड करेंगे, टर्रटों जो भी उनकी आवाज है। लिजर्ड लाई, और जो छिपकली हैं वह लेटे रहेंगे। ड्रैप्ट ओवर रॉक्स एंड ट्रीज। ड्रैप्ट का मतलब ये होता है कि लिपटे हुए रहते हैं। कहां पे? ओवर रॉक्स, पत्थरों पे, एंड ट्री ट्रंक्स, या तो फिर पेड़ों के टहनियों पे। कहने का मतलब जो लिजर्ड हैं वह या तो पत्थर पे लिपटे रहेंगे या तो फिर पेड़ों की टहनियों पे वह सोए रहते हैं, लिपटे रहते हैं। एट 10 o'clock द जू गेट्स ओपन। 10 बजे जो है वह जू का गेट जो है वह खुल जाता है विजिटर्स के लिए। एंड द फर्स्ट रश ऑफ विजिटर्स अराइव, और विजिटर्स का, दर्शकों का, चिड़ियाघर देखने वाले लोगों की भीड़ जो है वह इकट्ठा हो जाती है। एज दे कम फ्लडिंग इनटू द ग्राउंड्स, और वे जो है चिड़िया खाने में ऐसा प्रवेश करते हैं, जू में ऐसा प्रवेश करते हैं कि मानो एक बाढ़ सी आ गई हो। एवरीवन हैज टू बी अलर्ट, और उस समय सबको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। मतलब 1000-2000 लोग जो है विजिटर्स अगर आपकी जू में आ जाएं तो उस समय जितने भी जू स्टाफ हैं उनको बड़ा ही अलर्ट रहना पड़ता है। क्यों अलर्ट रहना पड़ता है प्यारे दोस्तों? दिस इज नॉट टू इंश्योर दैट द एनिमल डू नॉट हर्ट द पीपल। इसलिए नहीं कि जानवर जो है लोगों को नुकसान न पहुंचा दे, बल्कि
बट टू मेक श्योर दैट द पीपल डू नॉट हर्ट द एनिमल, बल्कि इसलिए जू स्टाफ अलर्ट रहते हैं कि जो विजिटर्स हैं वह जानवरों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचा पाए। इफ एन एनिमल इज अस्लीप, यदि कोई जानवर सोया हुआ है, दे वांट टू थ्रो स्टोन्स, अब लोग क्या करते हैं उस पर पत्थर फेंकते हैं। ये आपने भी किया होगा या नहीं किए होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अक्सर लोग यही करते हैं, मैं तो नहीं करता। दे वांट टू थ्रो स्टोन्स एट इट, वह जानवर पर पत्थर फेंकते हैं। और प्रोड इट विद स्टिक्स टू मूव इट, टू मेक इट मूव, या प्रोड का मतलब होता है ना कि उसको जो है क्या बोलते हैं उसको, माने जबरदस्ती जो है लकड़ी से उसको खोदते हैं ताकि जानवरों का मूवमेंट हो सके। कहने का मतलब ये है कि पब्लिक जो है जानवरों को परेशान करती है। वी हैव फाउंड विजिटर्स, गेराल्ड डरेल बोलते हैं कि मैंने कई विजिटर्स को पाया है, ट्राइंग टू गिव द चिंपैंजीज लाइटेड सिगरेट एंड रेजर ब्लेड। गेराल्ड डरेल ये कहते हैं कि मैंने जो है कई विजिटर्स को ऐसा करते हुए पाया है कि वो कभी कभी क्या करते हैं, जलती हुई सिगरेट चिंपैंजी को दे देंगे, या जिससे हम सेविंग करते हैं रेजर ब्लेड चिंपैंजी को दे देंगे। इससे क्या होगा, चिंपैंजी तो भाई जानवर है, हम तो जानवर है नहीं, हम भी जानवर है लेकिन सोशल एनिमल है, मैन इज अ सोशल एनिमल कहा जाता है। तो इससे क्या होगा, चिंपैंजी अपने आप को खुद नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए और जानवरों को बचाने के लिए जू स्टाफ को बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। द अनसिविलाइज्ड बिहेवियर ऑफ सम ह्यूमन बीइंग्स, अनसिविलाइज्ड बिहेवियर, अमानवीय व्यवहार, begins in a zoo has to be seen is to be believed, मतलब लेखक जो है ये कहते हैं कि मनुष्य का यह अव्यवहारिक जो कर्म है वह कई बार उन्होंने जू में देखा है, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। टुवर्ड्स इवनिंग द विजिटिंग क्राउड थिन्स आउट, थिन्स आउट मतलब कम हो जाता है। भाई सुबह का ये सीन है, शाम होते होते जू में जो है वह पब्लिक की संख्या जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन का मतलब होता है तिरछी किरणें, सूरज से निकलने वाली जो किरणें हैं। लिट द केज, माने उस पिंजरे को क्या करती हैं, प्रकाशित कर देती हैं। वेयर द क्राउन पिजन लिव, जहां पे एक कबूतर जिसके ऊपर ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। कहने का मतलब कि व्हाइट पिजन जिस केज में रहता है, सूरज की किरणें उस केज को, उस रूम को प्रकाशित कर देती हैं। माने सूरज की किरणें जब उस जू पर पड़ती हैं तो व्हाइट पिजन का रूम जो है वह प्रकाशित हो जाता है, उसमें चारों तरफ उजाला हो जाता है। एज द लाइट फेड्स, जब लाइट कम हो जाती है, फेड माने कम हो जाती है, धीमा हो जाती है। द रॉबिन सीजेस टू सिंग, तो रॉबिन नाम का जो पंछी है वह गाना गाना बंद कर देता है। एंड फ्लाइज ऑफ, और उड़ जाता है। टू रूस्ट माने अपने घोंसले में उड़ जाता है, वो अपने उड़ करके अपने घोंसले में चला जाता है। इन द मिमोसा ट्री, एक अफ्रीकन ट्री है मिमोसा ट्री में जो एक घोंसला बना हुआ है, ROOST रूस्ट, उसमें जाके रॉबिन पंछी वह जाके छिप जाता है, बैठ जाता है। द व्हाइट फेस्ड आउल, आउल मतलब होता है उल्लू, ठीक है। द व्हाइट फेस्ड आउल दैट हैव स्पेंट ऑल डे प्रिटेंडिंग टू बी ग्रेट ट्री स्टम्प्स, माने उल्लू जो एक पेड़ पे बैठा हुआ है, एक पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है, और माने ऐसा बैठा हुआ है कि मानो वह उल्लू नहीं है, बल्कि वह एक माने ठूंठ है, वह लकड़ी का एक स्टेम है। माने उल्लू आप जानते हैं कि दिन में उसको दिखाई देता नहीं है, तो दिन भर जो है एकदम चुपचाप उल्लू ऐसे बैठा रहता है। तो लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि मानो ये पेड़ का ही एक हिस्सा है। वह क्या करता है फिर, नाउ ओपन्स लार्ज गोल्डन आईज, और शाम के समय जो है वह अपनी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें उल्लू जो है वह खोल देता है। क्यों,
क्योंकि रात में उल्लू देखता है, ऐसा माना जाता है। शैडोज आर क्रीपिंग ओवर द फ्लावर्स बेड एंड रॉकरी, और जो रॉकरी मतलब पत्थर, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और ये जो शैडो जो है, जो छाया जो है, वह फूलों से और पत्थरों से धीरे धीरे जो है वह क्रीप हो जाती है। देयर इज अ सर्टेन कोरस फ्रॉम द चिंपैंजीज रूम बेडरूम। सडन कोरस, कोरस मतलब होता है एक साथ गाने की आवाज, एक साथ चिल्लाने या गाने की आवाज। तो चिंपैंजी के बेडरूम से एक साथ जो है वह चिल्लाने या गाने की आवाज जो है वह सुनाई देती है। यू नो दे आर क्वेरलिंग ओवर हु शुड हैव द स्ट्रॉ। और चिंपैंजी जो है किस लिए लड़ रहे होते हैं, किस लिए झगड़ रहे होते, किस लिए लड़ रहे होते हैं या किस लिए झगड़ रहे होते हैं, कि वो उस जो सॉ डस्ट जो माइक एंड जेरेमी ने वहां पे बिछाया था कि उस पे कौन सोएगा, क्योंकि सॉ डस्ट से थोड़ा सा एक गर्मी का एहसास होता है, फ्लोर पे फिसलन कम रहती है। लास्ट लाइन है बच्चों कि एज यू लाई इन बेड, राइटर डरेल कहते हैं कि जब आप बिस्तर में पड़ते हैं शाम के समय, यू वॉच थ्रू द विंडो, आप विंडो से, खिड़की से उस पार जब देखते हैं, द मून सेपरेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द शैडो ऑफ द ट्री, माने शाम के समय जब आप जो है, रात के समय जब आप अपने बिस्तर पे सोते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि चांद जो है वह धीरे 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 क्या हो रहा है, अपना शैडो पेड़ से हटा रहा है। यू हियर द लायन कफ, और आपको लायन का कफ सुनाई देगा, माने लायन के केज से कुछ आवाज आती हुई आपको सुनाई देगी रात के समय। सून इट विल बी डॉन, और आप कब सो जाएंगे पता नहीं चलेगा, सून इट विल बी डॉन, फिर एकदम जल्दी से भोर हो जाएगा। एंड द कोरस ऑफ द वर्ड विल टेक ओवर, और फिर एक बार जो है सारे पंछी मिलके गाना बजाना चालू कर देंगे। द कोल्ड मॉर्निंग एयर विल रिंग विथ सॉन्ग, और सुबह के समय जो हवाएं चलती हैं उनमें भी एक गीत और एक संगीत होता है। तो प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर जो है अ डे इन अ जू यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन इस चैप्टर में आपको एक बात बताई गई है कि एक विजिटर्स के रूप में हमारा अनुभव जू में कुछ और होता है, लेकिन अगर आप एक जू के मालिक हैं और सुबह से शाम तक या एक दिन भी उस जू में रहते हैं, तो आपका अनुभव विजिटर से अलग होगा। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो चैट बॉक्स खुला है, आप मैसेज करके आप जो है अपना क्वेरीज जो है मेरे पास पहुंचा सकते हैं, और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर मैं जरूर से जरूर दूंगा, इसी आशा के साथ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय हिंद,